दोस्तों इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर कस्तूरी रंगन की लाइफ स्टाइल के बारे में। हाल फिलहाल में देखा जाए डॉक्टर कस्तूरी रंगन न्यूज़ में रहे थे क्योंकि लगभग 80 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। ठीक है। इसरो के बयान के अनुसार देखा जाए तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन आज सुबह 10:30 बजे बेंगलुरु स्थित अपने निवास पर स्वर्ग सिधार गए हैं। इनका पार्थिव शरीर 27 अप्रैल संडे को 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंगलुरु के आरआरआई में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में यहाँ पर इनको अंतिम श्रद्धांजलि के लिए रखा जाएगा। वहीं यदि हम इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में बात करें तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन 1994 से सन 2003 तक इसरो के 5वें अध्यक्ष के रूप में काम किए। मतलब 9 साल से भी ज़्यादा टाइम पीरियड तक ये अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी के रूप में भी काम किए थे। ड्यूरिंग हिज 4 डिकेड लॉन्ग करियर इन इसरो ही वॉज पार्ट ऑफ सेवरल की मिशन। बहुत सारे की मिशन का ये हिस्सा रहे थे, जैसे कि ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम किए थे इंडिया के पहले 2 एक्सपेरिमेंटल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भास्कर फर्स्ट एंड सेकंड में। भारत के पहले जो 2 प्रयोगात्मक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह हैं भास्कर 1 और भास्कर 2 की परियोजना के वो क्या रहे थे, डायरेक्टर रहे थे, निदेशक रहे थे। इसके अलावा उन्होंने पहले परिचालनात्मक भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS-1A का भी लीडरशिप किया था। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS-1A का भी इन्होंने क्या किया था, लीडरशिप किया, नेतृत्व किया। बहुत सारे पुरस्कार इनको प्रोवाइड किए गए, जैसे कि पद्मश्री है, पद्म भूषण है एंड पद्म विभूषण। पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। यदि हम इनकी पढ़ाई लिखाई की बात करें तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में ऑनर के साथ ग्रेजुएशन किया। इसके अलावा इन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से क्या किया, ऑनर्स के साथ स्नातक किया था, फिजिक्स ऑनर्स के साथ में डिग्री प्राप्त करी थी। इसके अलावा उन्होंने 1971 में रिसीव किया था डायरेक्टरेट डिग्री किसमें, एक्सपेरिमेंटल हाई एनर्जी एस्ट्रोनॉमी में 1971 में, वाइल वर्किंग एट फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद। और उस टाइम में ये काम भी कर रहे थे, कहाँ पर, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में काम भी ये लोग कर रहे थे। डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने काम किया था एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा के तौर पर एंड वाज ए मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन ड्यूरिंग यूपीए गवर्नमेंट। यूपीए सरकार के दौरान इनको राज्यसभा का सदस्य भी बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शोक संदेश में डॉक्टर कस्तूरी रंगन को भारत की वैज्ञानिक और शैक्षिक यात्रा की एक ऊंची शख्सियत बताया था। बोला जाता है कई सारे लोग जो है इसरो में अपनी अपनी पोस्ट डालते हैं, शोक संदेश व्यक्त करते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए अंतरिक्ष के सेक्टर में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारत ने 1960 के दशक के बाद में अपना राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम बहुत साधारण तरीके से चालू किया था, जब अमेरिका और रसिया चांद पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। तो भारत भी धीरे धीरे करके कस्तूरी रंगन के टाइम पीरियड में अपनी पहुंच को बढ़ाते जा रहा था। डॉक्टर रंजन की लीडरशिप में इसरो अध्यक्ष के रूप में 9 साल तक ये रहे। इसी दौरान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, लॉन्च सर्विसेज के सेक्टर में एक्सपेरिमेंटल फेज से गुजर रहा था, ऑपरेशनल फेज से चालू किए दिया। इसके अलावा उनकी जो विजनरी अप्रोच थी, इसी के चलते चलते इसरो ने बोल्ड तरीके से कमर्शियल स्पेस लॉन्च किया, लीजिंग 10 ट्रांसपोंडर्स ऑफ इनसैट 2E सैटेलाइट टू इंटेलसैट, जो कि एक इंटरनेशनल कंसोर्टियम माना जाता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट का। लगभग $10 मिलियन उस टाइम में कहना चाहिए पैसा खर्चा आया होगा, 1999 की बात करें। मतलब इन्हीं के दूरदृष्टिकोण से इसरो को कमेरिकल स्पेस में भी, वाणिज्यिक अंतरिक्ष में भी साहसपूर्ण प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया गया, जब 1999 में ही इसरो ने इनसैट 2E उपग्रह के 10 ट्रांसपोंडर को $10 मिलियन में इंटेलसैट नामक अंतर्राष्ट्रीय संचार उपग्रह समूह को पट्टे पर दे दिया था।
इसी सेवा के माध्यम से भारतीय घरों में क्षेत्रीय भाषाओं में केबल टीवी कार्यक्रम देखने को मिले और भारतीय टीवी कार्यक्रम 47 देश तक पहुंच गए थे। डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने इसरो के नारे क्या था, स्पेस फॉर सोसाइटी को सच्चे अर्थ में अपनाया था जब उन्होंने अलग अलग थीम बेस्ड अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत करी थी, जैसे कि ईडीयू सेट टेली एजुकेशन के लिए, इन सेट और जी सेट टेलीमेडिसिन और संचार के लिए, इसके अलावा रिसोर्स सेट पृथ्वी संसाधनों के लिए, मेड सेट मौसम विज्ञान के लिए, ओशियन सेट महासागर विज्ञान के लिए, कार्टोसेट कार्टोग्राफी मतलब मानचित्रण के लिए, फिर आ जाता है मेगाट्रॉपिक अर्थ साइंस के लिए, एस्ट्रोसेट स्पेस साइंस के लिए और चंद्रयान फर्स्ट लूनार साइंस के लिए। अब बात करते हैं कि अंतरिक्ष को जनता के लिए कैसे करके वो लेकर के आए या फिर खोल पाए। डॉक्टर रंजन की पहल ने अंतरिक्ष के लाभों को लास्ट माइल तक वास्तविक उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम नामक एक प्रणाली चालू किया था, जिसके माध्यम से इंडियन गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्ट जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इसके अलावा हमारी सिटी की प्लानिंग, जल मैनेजमेंट, मत्स्य पालन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्र अंतरिक्ष तकनीक का लाभ उठाने लगे थे। अंतिम मतलब एंड यूजर्स की सेवा के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसियां भी स्थापित करी गई थी। डॉक्टर रंजन के टेन्योर के टाइम पीरियड में इसरो के जो लॉन्च व्हीकल हैं जैसे कि PSLV, GSLV, इनको ऑपरेशनल बनाया गया। इसी के चलते चलते जो इसरो है एक कंप्लीट नेशनल स्पेस एजेंसी बन गया था ऑन द लाइन ऑफ एडवांस कंट्रीज। अब चंद्रयान फर्स्ट का शुरुआती बीज जो है इन्हीं के टाइम पीरियड में बोया गया था। डॉक्टर रंजन का 1999 में नेशनल टेक्नोलॉजी डे के दिन पर एक ऐतिहासिक व्याख्यान दिया गया था, जिसमें उन्होंने बोला था PSLV के जरिए चांद के चारों ओर एक उपग्रह स्थापित करने की टेक्निकल प्लेसिबिलिटी प्रस्तुत करी गई थी, जो 2003 में एक पूर्ण परियोजना रिपोर्ट के रूप में विकसित हुआ था। इस परियोजना मतलब चंद्रयान फर्स्ट की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 15 अगस्त 2003 को लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान करी थी। और अंततः बोला जाता है कि इसने मुझे चंद्रयान फर्स्ट के परियोजना निदेशक के रूप में स्थापित किया। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान की बात करें तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन का जो बहुचर्चित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में काफ़ी योगदान है। राज्यसभा सांसद के रूप में कब तक रहे, 2003 से 2009 के रूप में उनका कार्यकाल, और कर्नाटक नॉलेज कमीशन के अध्यक्ष के रूप में भी इनकी भूमिका इम्पोर्टेंट है।